सुप्रीम कोर्ट से डर्ट ऑन माइन, ये जो है किसके बारे में बताया गया है? ये आज के जनरेशन के जो रणवीर अलावादिया है, या फिर जो समय रैना, ठीक है, या फिर जो, तो उन ये सब के बारे में बताया गया है। अभी हाल ही का न्यूज़ है, ठीक है। हाल ही में आप लोग देखे होंगे, यूट्यूबर कह सकते हो, ठीक है, रणबीर अलावादिया जो है पूरी तरह से कंट्रोवर्सी में फँस गए हैं। उनके लैंग्वेज की वजह से, उनकी भाषा की वजह से। तो उन्होंने एक मर्यादा को पार करके उन्होंने जो फादर मदर के बारे में जो चीज़ें बताया है, जो जिनको उनको नहीं बताना चाहिए था, उस चीज़ को लेके। हालाँकि मैं बता दूँ, इंडिया गॉट टैलेंट का जो शो चल रहा है, जो एक एक तरफ से कहा जा सकता है कि कॉमेडी शो है, जिसमें समय रैना स्टैंड अप कॉमेडियन, कहने के लिए तो स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन इस तरह का स्टैंड अप कॉमेडी करना कहीं न कहीं लोग जो है, ज़्यादातर लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। कॉमेडी एक कला है, आप किसी को बिना बेइज्जती करे, बिना इंसल्ट किए आप कॉमेडी करो, लोगों को हँसाओ, सब लोग एप्रिशिएट करेंगे। मतलब आप किसी को इंसल्ट करते हो, किसी को वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो और लोगों को हँसाते हो, तो ये एक कॉमेडी नहीं है। ये एक वर्ड फन है, ये एक बेकार का चीज़ है, ये टैलेंट नहीं है, कला नहीं है। एक्चुअली कला ये है कि आप किसी को हर्ट ना करो, आप किसी के सेंटिमेंट को हर्ट ना करो, आप वल्गर लैंग्वेज या अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करो, अपने कला, जैसे कि राजू श्रीवास्तव करते हैं। जैसे कि बहुत सारे मूवी में कॉमेडी शो होती है, ठीक है? इनफैक्ट कपिल शर्मा का भी शो है। तो उसमें ना कोई वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, लेकिन लोग हँसते हैं। तो इस तरह का कॉमेडी करना बेटर है, ठीक है? कुछ हद तक जाकिर खान करते हैं, कुछ हद तक। तो एक लिमिट में, ठीक है? चलिए, एनीवे, जो कंट्रोवर्सी ये था कि हाल ही में जो रणवीर अलावादिया हैं, वो गए थे समय रैना के शो में, ठीक है? और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं, आप देख सकते हो, स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। उनका स्टेटमेंट था कि एक जो वहाँ पर जो आए थे कंटेस्टेंट, उनके ऊपर एक स्टेटमेंट था। कूल बनने के चक्कर में उन्होंने ये कहा था कि वुड यू रादर वॉच योर पेरेंट हैविंग सेक्स एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और जॉइन इन वंस एंड स्टॉप इट फॉरएवर। मतलब ऐसी चीजें वही बता सकता है कि जिसके माइंड में गंदगी भरी हो, जिसके दिमाग में गंदगी भरी हो। फादर मदर को लेके इस तरह का स्टेटमेंट देना हम लोगों के सोसाइटी के लिए, मतलब ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप जोक मारते हो, थोड़ा बहुत गाली-गलौज करते हो, तो थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस था, लेकिन पेरेंट को लेके, फादर मदर को लेके इस तरह का चीजें कोई भी एक्सेप्ट करेगा नहीं। हालाँकि ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को लेके जो अभी हाल ही में जो जस्टिस सूर्यकांत जो लीड किए थे, उनका उनका जो जजमेंट था, उन्होंने कहा है कि देयर इज समथिंग दैट इज डर्ट इन हिज माइंड दैट हैज बीन वोमिटेड बाय द वे ऑफ दिस प्रोग्राम। मतलब उनके दिमाग में गंदगी फैला था, तो ये एक मीडियम के थ्रू निकला है। एंड द वर्ड यू हैव चूजन, parent will feel ashamed, daughter and sister will feel ashamed, brother will feel ashamed, and entire society will feel ashamed। मतलब उसी वर्ड की वजह से आपके पेरेंट, आपके मतलब डॉटर या सिस्टर या ब्रदर, और पूरे सोसाइटी जो है उसमें जो है असहज महसूस करता है। इस तरह का स्टेटमेंट जो है नहीं बोलना चाहिए। ये स्टेटमेंट था जस्टिस सूर्यकांत के, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और हाल ही में महाराष्ट्र साइबर साइबर से, या गुवाहाटी पुलिस या जयपुर पुलिस से उनके खिलाफ, रणवीर अलावादिया के खिलाफ जो है कंप्लेंट था। कंप्लेंट किए थे सब लोग, अलग अलग स्टेट से भी उनके खिलाफ कंप्लेंट था। तो रिसेंट जो न्यूज, कल कल का जो न्यूज था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है कि there will be no new FIR should be registered against postcaster रणबीर अलावादिया on the basis of his remarks on the YouTuber। तो मतलब ये जो रिमार्क दिए थे, अब जो है नया FIR नहीं होगा। जैसे कि अलग अलग स्टेट से उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किए जा रहे थे और अलग अलग FIR डाल रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया कि अगर नया FIR नहीं होगा, जो है उसमें ही कार्रवाई होंगे, ये उन्होंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि when it granted interim protection फ्रॉम अरेस्ट इन द फर्म, मतलब अभी तो टेम्पररी लेवल पे उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनको जो है आराम से अभी अभी जो है अभी अरेस्ट नहीं किया जाएगा उस घटना की वजह से। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो देश छोड़कर नहीं जा सकते, अगर देश छोड़ के जाना होगा तो परमिशन के साथ ही जाएंगे, और उनका जो जब्त कर दिया गया पासपोर्ट को जो है अभी रखा गया है। उसके साथ साथ इट कंडक्ट शो लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्थ। तो जाहिर सी बात है, इस तरह का स्टेटमेंट कोई भी करेगा तो लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ही है एक तरफ से।
लेकिन हाँ, द एफआईआर इन महाराष्ट्र एंड Assam advocate Abhinav, who represent Allahabad, said that FIR was registered on Sunday and there were complaints across the country, and the court direct that the arrest in this third FIR has shall remain state. तो अभी उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होंगे या ना ही अरेस्ट होंगे, अभी के लिए तो मतलब वो फ्री हैं। लेकिन जो कोर्ट का डिसीजन है कि जो फिनोलॉजी लीगल के हिसाब से उन्होंने बताया है यहाँ पर कि द कोर्ट ऑर्डर कि स्टेट रणबीर अलावादिया अरेस्ट अब नहीं किए जाएंगे रणबीर अलावादिया को, और नो फर्दर एफआईआर टू बी फिल्ड इन द मैटर, इस मैटर में कोई नया एफआईआर नहीं होगा। एंड टेम्पररीली प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी शो, रणवीर को अभी किसी भी इस प्रकार का शो में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एंड देन क्या है, ही कैन अप्रोच मुंबई एंड आसाम पुलिस फॉर प्रोटेक्शन, वो आसाम पुलिस या मुंबई पुलिस को प्रोटेक्शन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। एंड थर्ड क्या है, देन क्या है, सबमिट हिज पासपोर्ट एंड नॉट टू लीव कंट्री, उन्होंने पासपोर्ट सबमिट किए हैं, अब अभी वो फॉरेन कंट्री नहीं जा सकते, अगर अर्जेंसी में उनको जाना पड़ा तो उनको परमिशन लेके जाना पड़ेगा। तो ये है अभी रिसेंटली कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, रणबीर के खिलाफ। तो इस तरह का मजेदार वीडियो देखने के लिए आप जो है चैनल को बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। उसके साथ-साथ मैं बता दूं, अभी प्रीलिम्स 2025 का हमने बैच शुरुआत कर दिया है, और ये देखिए नंबर, किसी भी प्रकार का दिक्कत है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग आपको गाइड करेंगे, 1 to 1 मेंटरशिप करेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स क्या पढ़ोगे, क्या नहीं पढ़ोगे, किस तरह से तैयारी करोगे, टेस्ट सीरीज कहाँ से दोगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है। अब जब टाइम कम होता है तब स्ट्रेटेजी ही ज्यादा काम आता है, ध्यान रखिएगा। तो वो आपको 1 to 1 मेंटरशिप दूंगा मैं। उसके अलावा यूपीएससी फाउंडेशन का बैच भी है, ये कोर्स है, इस नंबर पे 8527000743 पे कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद जो है, हमने अब की बार यूपीएससी पार और हिस्ट्री ऑप्शनल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का बैच भी हमने शुरुआत कर दी है, उसका भी आप जो है सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एनीवे, चैनल को बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।